बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सलीमान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में आपका एक टॉपिक था इंग्लिश में नरेशन, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं नरेशन। सो बेसिकली नरेशन का मतलब होता है बयान। क्या मतलब होता है? बयान। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें IBA क्या देगा, IBA जो है ना आपको डायरेक्ट स्पीच में जिस तरह ये आपके पास MCQs हैं, ठीक है। ही सेड टू यू आई एम ऑब्जर्विंग द स्टार्स। सो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये किस स्पीच में है? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। किस में? डायरेक्ट स्पीच में। सो हमें कैसे पता लगा कि ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है? सो हमें ऐसे पता लगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कामा में बंद है। किस में बंद है? इन्वर्टेड कामाज में। ये देखें, आई एम ऑब्जर्विंग द स्टार्स, ये आपका बंद है किस में? इन्वर्टेड कामाज में। मतलब कि ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को देखें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। जहाँ पर आपको ये हिस्सा नज़र आ जाए सेड वाला या से, ठीक है, या विल से फ्यूचर में। सो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ही सेड टू यू, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो दूसरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है आई एम ऑब्जर्विंग द स्टार्स, जो कि इन्वर्टेड कामा में बंद है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा जो इन्वर्टेड कामा में बंद है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है इसको हम, ठीक है जी। और ये इसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, याद रखें, IBA आपको क्या कहेगा? आपको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस देगा, ठीक है। आप उसको तब्दील करेंगे किस में? इनडायरेक्ट में। किस में तब्दील करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको मैं बोनस टिप्स दे रहा हूँ कुछ, कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे नरेशन, ठीक है, फिर कितने किस्म की चेंजेस होगी? 3 किस्म की। कितने किस्म की? 3 किस्म की चेंजेस होंगी, तब्दीलियाँ होंगी, ठीक है। सबसे पहले पर्सन्स में। किस में? पर्सन्स में आपकी चेंजेस होगी, ठीक है। मैं आपको ये समझाता जाऊंगा जब ये MCQs। पर्सन्स कौन से? ये जो फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन जो है ना आपके ही शी इट दे, ठीक है। सो ये चीज़ें मैं आगे जाकर आपको समझाता हूँ। दूसरा जो चेंजेस होगी वो किस में होगी? टेंसेस में। किस में होगी जी? टेंसेस में। ये भी मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है, जब हम हल करेंगे MCQs को। उसके बाद कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होती हैं? कुछ चेंजेस होती हैं। सो ये हमारे पास थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, किसका? नरेशन का, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये MCQs में हल करूँगा। सो वॉच इट केयरफुली। सो इसको हम हल करते हैं। देखिए जी, हमारे पास सेंटेंस है फर्स्ट नंबर पर, ही सेड टू यू। ही सेड टू यू आई एम ऑब्जर्विंग द स्टार्स। सो इसको हमने तब्दील करना है किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब हम क्या करेंगे? देखें जी, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना सेड, ठीक है, सेड, उसके बाद आपको क्या मिला हुआ है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेड प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेगा? टू। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये सेड के बाद ये आपका यू ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको तब्दील करेंगे किस में? अब देखें, ये जो सेंटेंस है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आई एम ऑब्जर्विंग द स्टार्स, ये पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? सेड को तब्दील करेंगे टोल्ड में। सेड किस में तब्दील हो जाएगा? टोल्ड में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। याद रखें, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता यू, फिर हम सेड को सेड ही रहने देते, ठीक है। याद रखें ये बात, ऑब्जेक्ट है तो डैट्स वाई हम क्या यूज़ कर रहे हैं? टोल्ड, ठीक है। तो सेड आपका किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। और टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ख़त्म। सो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड यू। ही टोल्ड यू हो जाएगा। और ये इन्वर्टेड कामा जो होती है, ठीक है, इन्वर्टेड कामा ये तब्दील होती है डाइट में। किस में तब्दील होती है? डाइट में तब्दील होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? आई एम ऑब्जर्विंग दी स्टार्स। अब यहाँ पर देखें, ये जो आई सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है ना, क्या ये फर्स्ट पर्सन? आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। सो ये जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं ये किसके मुताबिक चेंज होंगे? ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। सो आई चेंज होगा किस में? ही में। आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में, ठीक है जी। अच्छा जी,
यहाँ पर टेंस चेंज होगी कि नहीं होगी? देखिए यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच में है, आई एम ऑब्जर्विंग द फास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। किस में? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। सो आपके पास सेंटेंस ये क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ही टोल्ड यू, ही टोल्ड यू, इन्वर्टेड कामा किस में? डाइट, ठीक है। ही टोल्ड यू डाइट, ही आई किस में तब्दील होगा? ही में। ही टोल्ड यू डैट ही वाज ऑब्जर्विंग द स्टार्स, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही टोल्ड यू डैट ही वाज ऑब्जर्विंग द स्टार्स, ठीक है। ये इस तरह आप चेंजेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है जी एमसीक्यूज। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी वी हैव कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास टेंस है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है, सो ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। बाकी पर्सन्स आप खुद चेंज कर सकते हैं। सेड ही, दे सेड टू मी, ये किस में तब्दील हो जाएगा? दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी। और इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करने के लिए डाइट, दे टोल्ड मी डाइट। वी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग स्पीच का? दे टोल्ड मी डैट दे। उसके बाद मैंने आपको बताया ये पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच, सो ये जो टेंस चेंज होगा ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। दे टोल्ड मी डैट दे हैड कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दे टोल्ड मी डैट दे हैड कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे टोल्ड मी डैट दे हैड कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हमारे पास है शी सेड आई विल हेल्प हिम टुमारो, शी सेड आई विल हेल्प हिम टुमारो। अब यहाँ पर देखें जी, शी सेड, ठीक है। यहाँ पर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, सो सेड ही रहेगा, ठीक है। शी सेड, सो शी सेड। उसके बाद आप क्या देंगे? इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करने के लिए डाइट, ठीक है। डाइट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, इसके मुताबिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई किस में तब्दील हो जाएगा? शी में। सो आई किस में चेंज हो जाएगा? शी में। शी सेड डैट शी। अब ये देखें ये फ्यूचर किस में? सिंपल टेंस में है, सो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। सो शी सेड डैट शी वुड हेल्प हिम। अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव कैसे हिम, याद रखें जो थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही शी इट दे, ये चेंज नहीं होते, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। हिम काम हिम ही लगाएंगे। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा? जिस तरह मैंने आपको बोला जो कुछ एडवर्ब्स हैं हमारे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में भी, और फॉलोइंग डे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे आपकी मर्ज़ी है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हम कह सकते हैं कि शी सेड डैट शी वुड हेल्प हिम द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर कहाँ पर है? शी सेड डैट शी वुड हेल्प हिम द नेक्स्ट डे, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ पर ये समझेगा, ठीक है। ही सेड टू हर डू यू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला, डू यू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला। अब यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है हमारे पास वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो यहाँ पर बड़ी तब्दीली होगी। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये जो हमारे पास सेड है ये किस में तब्दील हो जाएगा? आस्क्ड में। किस में? आस्क्ड में, ठीक है, याद रखें। अच्छा याद रखें जो इनडायरेक्ट में सेंटेंस हमारा बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, याद रखें, ठीक है ये बात। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पर ये शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, ठीक है। सो हम इसको क्या करेंगे? अभी यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कामाज है, ठीक है, इसको हम तब्दील करेंगे इफ़ में। किस में? इफ़ या समटाइम्स वेदर, ठीक है। वेदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, WHETHER, वेदर आप यूज़ करेंगे, डाइट यूज़ नहीं करेंगे, इफ़ या वेदर यूज़ करेंगे, फिर टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें ही सेड टू हर, हम लिख सकते हैं ही आस्क्ड हर, ठीक है। उसके बाद हम डाइट नहीं देंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हम देंगे इफ़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देना है?
सब्जेक्ट देना है क्योंकि सेंटेंस हमने पॉजिटिव बनाना है। सो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सो सेकंड पर्सन याद रखें चेंज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच का, हर। सो हर काम क्या सब्जेक्ट लगाते हैं, शी। सो यहाँ पर लगाएंगे शी, ठीक है। यू की जगह क्या आएगा, शी। अब टेंस चेंज देखें, यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में। सो हम कह सकते हैं कि ये किस में हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। ही आस्क्ड हर इफ़ शी अंडरस्टूड, और दिस किस में, डैट में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ही आस्क्ड हर इफ़ शी अंडरस्टूड डाइट फार्मूला। देखें पॉजिटिव सेंटेंस हमारा बना, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर सेंटेंस है। बोल रहा है कि द टीचर सेड टू द क्लास, ठीक है। टीचर ने क्लास से कहा ओपन योर बुक्स। सो ओपन योर बुक्स ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इसमें अपनी स्ट्रक्चर होगी इनडायरेक्ट स्पीच में। देखें ये जो सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव का, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होगा ओपन योर बुक्स या जो भी है, ठीक है, या रिक्वेस्ट करेगा या फॉरबिडन करेगा या सजेस्ट या एडवाइस वगैरह, ठीक है। सो उसके मुताबिक हम क्या चेंज करेंगे, सेड को, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर ऑर्डर कर रहा है, हुक्म कर रहा है, सेड किस में तब्दील हो जाएगा, ऑर्डर्ड में। किस में तब्दील हो जाएगा, सेड तब्दील हो जाएगा ऑर्डर्ड में, ठीक है। उसके बाद हम क्या देंगे, रिपोर्ट ये जो इन्वर्टेड कामाज है इसको ख़त्म करने के लिए टू लगाएंगे, ठीक है। फिर ये सेंटेंस सेम का सेम, और उसके मुताबिक ये जो हमारे पास है, ठीक है, यू आर वगैरह जो भी यहाँ पर आए वो चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, द टीचर ऑर्डर्ड द क्लास, या द टीचर ऑर्डर्ड देम, द टीचर ऑर्डर्ड देम। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा को ख़त्म करने के लिए टू लगाएंगे, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड देम टू ओपन यूर बुक्स। यहाँ पर ये यूर गलत है, ठीक है। यूर चेंज हो जाएगा किस में, थर्ड पर्सन में, देयर में, ठीक है, क्योंकि क्लास को कह रहा है। सो द टीचर ऑर्डर्ड देम टू ओपन देयर बुक्स। ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। बोल रहा है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, ठीक है। सो इसका हम कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में, देखें हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर ये खुशी से कह रहा है कि सेड, खुशी से कह रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेड तब्दील हो जाएगा ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। उसके बाद आप क्या देंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डाइट देंगे, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डाइट द स्काई, ठीक है, द स्काई। अब इज़ होगा या वाज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, सो वाज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डाइट द स्काई वाज वेरी ब्यूटीफुल। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, वांडर भी लगा सकते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो हैरानगी से कह रही है। सो यहाँ पर ये भी आप लगा सकते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विथ वांडर डैट द स्काई वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट है। शी एक्सक्लेम्ड विथ वांडर डैट द स्काई वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे, ओके जी। हाउ जो है ना वो तब्दील हो जाएगा वेरी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ही सेड टू मी वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। इंटरोगेटिव सेंटेंस से वाई WH क्वेश्चन आए तो हम सेम रखते हैं, ठीक है, याद रखें। ही सेड टू मी वाई आर यू लेट। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में। सो सेड किस में तब्दील हो जाएगा, सेड तब्दील हो जाएगा आस्क्ड में, ठीक है। ही आस्क्ड मी, वाई आप सेम रखेंगे, ही आस्क्ड मी वाई। उसके बाद यू किसके मुताबिक, सेकंड पर्सन चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग स्पीच के। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आए। उसके बाद यहाँ पर देखें प्रेजेंट है, टू बी टेंस है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट टू बी टेंस, ठीक है। वाई आई वाज लेट हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज लेट। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दे सेड वी वर वेटिंग फॉर द बस, दे सेड वी वर वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। यहाँ पर देखें वी वर वेटिंग फॉर द बस, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, याद रखें। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, सो ये किस में तब्दील हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, हेड बीन में चला जाएगा। किस में, हेड बीन में। ये आप नोट करते जाएं, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जी, दे सेड,
सेम रहेगा। दे सेड डाइट, इन्वर्टेड कामा डाइट में चले जाएगी। दे सेड डाइट, दे वी किस में तब्दील हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो दे में, दे। उसके बाद हम टेंस का चेंज करेंगे, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दे सेड दैट दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ही सेड टू यू डोंट टच दी वायर्स। सो यहाँ पर मना कर रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है इम्परेटिव सेंटेंस। सो बेसिकली डोंट टच द वायर्स, वार्न कर रहा है ना, ठीक है। सो सेड किस में चला जाएगा, वार्नड में, ठीक है। ही वार्नड यू, ही वार्नड यू, मना कर रहा है तो नॉट, ही वार्नड यू नॉट टू टच द वायर्स, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस जो आपको समझाया था उस तरह से आपको करना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 10 नंबर, शी सेड आई मे अटेंड द सेमिनार, आई मे अटेंड द सेमिनार। सो यहाँ पर देखें रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, सो सेम रहेगा। शी सेड डाइट, शी सेड डाइट, आई किस में, शी में चला जाएगा। मे किस में, माइट में, क्योंकि पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच। शी सेड डाइट शी माइट अटेंड द सेमिनार। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। उसके बाद ये सेंटेंस अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। दे सेड टू मी डिड यू सी आवर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव है। सो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, सेड किस में चला जाएगा, दे आस्क्ड मी, ठीक है। सेड आस्क्ड में, दे आस्क्ड मी, और जाहिर सी बात है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इंटरोगेटिव। सो हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर। दे आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद यू किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक आई, ठीक है। दे आस्क्ड मी इफ़ आई सा, क्योंकि पास्ट में है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, डैट्स वाई, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। सेंटेंस हमने रखना होता है इनडायरेक्ट में पॉजिटिव। दे आस्क्ड मी इफ़ आई सा, अवर किस में तब्दील हो जाएगा, देयर में, ठीक है। इफ़ आई सा देयर प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12 है, ही सेड आई हैव नेवर सीन अ कॉमेट, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ही सेड डैट हो जाएगा। उसके बाद आई किस में, ही में चला जाएगा। डैट ही, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होगा। ही सेड डैट ही हैड नेवर सीन अ कॉमेट, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, शी सेड टू हिम कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर कैन आ रहा है, ठीक है। सो इंटरोगेटिव है। सेड किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम, और एफ, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। शी आस्क्ड हिम एफ, यू किस में चला जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट मुताबिक हिम का क्या होता है, ही सब्जेक्ट। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही, और पास्ट में चला जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड, इफ़ ही कुड सोल्व दिस किस में चला जाएगा, डैट में। सो शी आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड सोल्व दैट क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द साइंटिस्ट सेड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। सो ये चेंज नहीं होगा भले ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, द साइंटिस्ट सेड, ये सेम रहेगा। उसके बाद ये इन्वर्टेड कामा डाइट में, ठीक है, बाकी सेम रहेगा सारा। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ही सेड टू यू वेयर डिड यू कीप द मॉडल, वेयर डिड यू कीप द मॉडल। सो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। याद रखें अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट सिंपल में, से वो तब्दील हो जाएगा किस में, टेंस का पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सो कैसे होगा देखें, सेड किस में तब्दील होगा, आस्क्ड में, ठीक है। ही आस्क्ड यू हो जाएगा। वेयर सेम रखेंगे आप, ही आस्क्ड यू वेयर। उसके बाद ये जो यू है ऑब्जेक्ट मुताबिक चेंज होगा। सो यहाँ पर है ही सब्जेक्ट यू, सो ऑब्जेक्ट यू, सो यू का यूज सब्जेक्ट होता है। ही आस्क्ड यू वेयर यू। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास टेंस चला जाएगा, वेयर यू हैड केप्ट द मॉडल। सो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, शी सेड अलास आई लास्ट माई फाइल। सो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दुख का इजहार कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, शी सेड तब्दील हो जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, डाइट, ये टेंस चेंज होगा, पास्ट सिंपल टेंस है तो किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आए तब्दील होगा किस में, सब्जेक्ट के मुताबिक रिपोर्टिंग के। शी हैड लास्ट हर फाइल, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद 70 नंबर पर है, ही सेड टू देम
लेट अस स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। सो ये बेसिकली प्रोपोजल दे रहा है, प्रोपोजल, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस ही है। सो यहाँ पर जब भी लेटस आ जाएगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, सेड, सजेस्टेड, ही सजेस्टेड, डाइट आप लगाएंगे फिर, ठीक है, फिर अस तब्दील होगा किस में, देम के मुताबिक। सो देम का क्या होगा, सब्जेक्ट दे, ही सजेस्टेड दैट दे, फिर आप लगाएंगे शुड स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है, ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, दे सेड वी विल सबमिट द असाइनमेंट नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो विल किस में तब्दील हो जाएगा, वुड में, वी किसके मुताबिक चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट, सो दे में चला जाएगा। सो क्या होगा, दे सेड दैट दे वुड सबमिट असाइनमेंट, और नेक्स्ट वीक इसमें तब्दील होगा द फॉलोइंग वीक में, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, दे सेड दैट दे वुड सबमिट असाइनमेंट द फॉलोइंग वीक। उसके बाद ये हमारे पास सेंटेंस है 19 नंबर, बहुत इजी है। सो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, इसका मुझे आप खुद करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ठीक है, ये आप खुद बताएं मुझे। और बाकी ये जो हमारे पास है, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। सो ये भी बहुत ईजी अभी आपको समझाया। सो इसका भी मुझे आप खुद आंसर दें कमेंट में। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय। लेक्चर लंबा हो गया, क्या करें, डिटेल से पढ़ाना पड़ा, ऐसे तो समझ नहीं आती है, मेरी आदत है कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। थैंक यू।